कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ ही। नई रीडिंग होने वाली है वर्गो, कन्या राशि आप लोगों के लिए। और एक बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए ये चैनल बनाया गया है, जहाँ पे मैं सिर्फ गाइडेंस नहीं देती, टैरो रीडिंग्स नहीं करती। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के अंदर एक बहुत सारी पॉजिटिविटी भर पाऊँ, आप एक ऐसा कंटेंट एब्जॉर्व करें, क्योंकि आप यहाँ पे आप मुझे अपना समय दे रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप ऐसी चीज़ों को सुने जो पॉजिटिव हो और जो मैनिफेस्ट भी हो जाए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारा ऑरा भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव बन जाता है। तो ये मेरा मेन पर्पस है, इस चैनल का मेन गोल है, मेरा मेन एम है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम पॉजिटिव बना पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। समहाउ कभी कभी हर इंसान नेगेटिव होता है, लेकिन खुद को पॉजिटिव बना लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कन्या राशि, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी सितंबर महीने में एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। उससे पहले एक और आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है सितंबर मिड में। अगर आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। प्लीज़ कॉल नहीं करना, मैसेज करना हो। ओके, चलिए आपकी एनर्जीज देख लेते हैं वर्गो कैसी दिखाई दे रही हैं सितंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ। The garden and the gate, cornucopia, oh my god, very good। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि हो सकता है थोड़े से आपके फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हों, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ हो सकता है। अभी कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में कि आपको काफ़ी खर्चा अचानक से आपके पास आया हो, आपको करना पड़ा हो। तो कहते हैं ना, इंसान फाइनेंशियली थोड़ा सा एक क्राइसिस फील कर रहा होता है, या उतना नहीं होता जितना हमें सेटिस्फैक्शन फील कराए। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, लेकिन ये जो सितंबर का महीना है कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा। ये मंथ आपको जाते जाते एक अच्छा फाइनेंशियल गेन करा के जाएगा, या इतना आपको सेटिस्फैक्शन देगा कि आई हैव इनफ मनी। तो ये चीज़ दिख रही है। साथ में मुझे यहाँ पे बहुत सारे ना कन्या राशि के लोग, पता है क्या दिख रहे हैं, फ्रूट्स खाते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे फल तरह तरह के प्लेट्स में ना डेकोर कर करके आप ना फ्रूट्स बहुत खाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारी ना खुशियाँ दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है, फ्रूट्स खाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो। एक अच्छी ना हेल्थ दिख रही है कहीं ना कहीं साथ के साथ, कि आप एक बहुत अच्छी हेल्थ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ऐसे एनवायरनमेंट में भी आप मुझे दिख रहे हो जहाँ पे आपके घर का ऑरा भी बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट है, सारी चीज़ें जगह पे लगी हुई हैं। ऐसी चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि आपके घर में नए नए फ्रूट्स आएँ, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, वो बहुत आप उनको अपनी लाइफ में ऐड करोगे, तो आपकी एक ना डाइट बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पे ये मंथ है कि आप जैसा सोचेंगे ना वैसा होगा। तो ये मंथ है क्रिएट करने का, कि आप अपने आप को देखो कैसा विजुअलाइज करते हो। हम जैसा सोचते हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो चीज़ ना हमारे लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने फोकस कर लिया ना कि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, आपने फोकस कर लिया कि मुझे जॉब चेंज करनी है, तो उस तरीके की चीज़ें ना आपको टकरानी भी शुरू हो जाएगी, उस तरीके के रील्स आना शुरू हो जाएगा, उस तरीके के मैसेजेस आना। तो वो ना अटेंशन, वो एनर्जी उस तरफ जाने लगती है। तो आप अपनी लाइफ में जैसा सोचेंगे ना वैसा होगा। तो यही मैं आपके लिए बोलूँगी कि आप ना बहुत पॉजिटिव सोचना है ये महीना, क्योंकि ये महीना है जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो बी कॉशियस, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये महीना है अपना मैजिक चलाने का, अपने मैजिक से चीज़ों को क्रिएट करने का। आप एक ना मैजिशियन की तरह काम कर रहे हो। ये एक कैसा होता है मैजिशियन, जिसके पास सब कुछ है, दिमाग है, उसके पास पैसा है, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास इमोशंस हैं, उसके पास
नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है, सब कुछ है, उसको अगर सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी कि आप जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचना है आपको हमेशा, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए। और ना ऐसे न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं या बहुत ना नेगेटिव न्यूज़ जैसे आजकल मीडिया में चलते हैं ना, न्यूज़ चैनल में चलते हैं कि इसने उसको मार दिया या ऐसा हो गया, डाउरी के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, इन चीज़ से ना, इन वाले स्टफ से थोड़ा दूर रहना। ये ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करती है, नेगेटिव ऑरा। अगर कुछ देखना है ना तो पॉजिटिव देखो, थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ें देखो। हमें दुनिया में क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, बट एक बार सुन लिया बस ख़त्म करो उसको। ज़्यादा उसी चीज़ के उसको देखते रहना, उसमें घुस जाना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे स्टफ से आपको दूर रहना, ये आपको ना मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। और क्योंकि ये मंथ थोड़ा आपको ना अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने का है, तो इस पर ज़रा फोकस आपको देना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। वर्गो, कन्या राशि, आप लोगों के सितंबर मंथ में और क्या हो सकता है। वर्गो, कन्या राशि, ओम नमः शिवाय, आपके सितंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। वर्गो, ओम नमः शिवाय। वाओ, मंगल की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज, प्रेगनेंसी अगर आप चाह रहे थे अपने जीवन में तो योग है। ठीक है, कि यस, आप लोग एक ऐसे वाले फेज़ में जा सकते हैं, या ये मंथ उस चीज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मंथ ना पेशेंस रखने का भी है, सब्र रखिएगा। आप जो अभी एफर्ट्स करेंगे, जो मेहनत करेंगे, इसका फल आपको आने वाले कुछ महीनों बाद मिलेगा। ठीक है, तो आपको एफर्ट्स करते जाना है, चाहे वो टीम कोलैबोरेशन हो, चाहे जो भी हो, आपको एफर्ट्स करना है। ये महीना मुझे दिखाता है कि आप लोग ना ट्रैवलिंग पे जाएंगे। आप इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है ट्रैवल करने जाएं, आपका घूमने का मन करे, एक समय बिताने का मन करे अपनी फैमिली के साथ। तो ये मंथ है जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मंथ कैसा दिखाई दे रहा है कि जीवन ना रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। आप अपने आप को पेशेंटली रखिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सब्र आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन को अब रोक नहीं रहे हो, आपको अब चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो ये महीना आपकी ना ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। इस महीने आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आपको बहुत लो फील होता था, हेल्थ वाइज बहुत लो फील होता था, या एनर्जी नहीं फील होती थी, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि वो इंटेंसिटी आपकी अब बढ़ेगी, वो एनर्जी बहुत बढ़ेगी, वो पैशन आपके अंदर बहुत बढ़ेगा, जोश आएगा आपके अंदर। कुछ टाइम पे आपको हो सकता है कि लेफ्ट आउट फील हो किसी ना किसी चीज़ की वजह से, कोई रिलेशनशिप, फैमिली, या कोई एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है कि मुझे साइडलाइन कर दिया। बट ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। जब आपको ऐसा फील हो ना, तो आप खुद जाके कोलैबोरेट करिए, पार्टिसिपेट करके काम करिए, ग्रुप्स में काम करिए। जितना आप ग्रुप में काम करोगे, जितना लोगों के साथ मिल के काम करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कभी कभी हम परफेक्शन के चक्कर में क्या करते हैं ना, कि लोगों को साथ में लेके नहीं चलते। तो ये मंथ है ना लोगों के साथ चलने का, मिल के काम करने का, कोलैबोरेट होके काम करने का। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहोगे। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उसको कम करने के लिए थोड़ा वर्कआउट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, पेशेंस आपको बना के रखना है। हो सकता है आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो भी मिल के कर रहे हैं, उसका फल आगे आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं, कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपके लिए मुझे और क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है सितंबर में, और क्या अनफोल्ड हो सकता है फॉर कैप्रिकॉर्न। एक सेकेंड, माइक चल रहा है ना। यस, कभी कभी क्या होता है, रीडिंग बनाती रहती है और माइक बंद हो जाता है, आवाज़ ही चली जाती है, फिर पूरी रीडिंग दोबारा से करो, वो बहुत मुझे पेनफुल लगता है उसके बाद। चलिए देखते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आपके सितंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। चेंज आ रहा है आपके जीवन में ना, अचानक से बदलाव आएगा। आप देखना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, जब सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, तभी बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये महीना है बदलाव लाने का, अचानक से बूम ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कुछ बहुत जल्दी अचानक से बदलने वाला है, ऑल ऑफ द सडन। जो आप नहीं सोच रहे थे वो अचानक से कुछ हो जाएगा, देख लेना, होगा, आप मुझे बताना आके। उसके बाद है अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। ये महीना है आपको कन्फ्रंट करना पड़े, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे लोग आपके खिलाफ जाएंगे और उस वक्त आपको कहीं ना कहीं सामने जाके आपको कन्फ्रंट करना पड़े अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि ये आपके लिए सितंबर में होगा कि आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से को कंट्रोल रखना है, पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगेगा लोग मुझे साइडलाइन कर रहे हैं, मुझे लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। किसी चीज़ से बाहर निकालना, या कोई ग्रुप में आप कोई काम करना चाह रहे हो उससे बाहर निकालने की कोशिश करना, लेफ्ट आउट फील करा देना कि यू आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, ऐसा सा फील कराना, है ना। तो एक ये चीज़ आ सकती है। अब ये ना, अगर आप लोग हाउस वाइफ हो तो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे आपको अपने बचाव के लिए कुछ कहना पड़े या आपको कोई सफाई देनी पड़े। तो ये महीना है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको सामने वाले को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके करियर में, फैमिली में, कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकती है। सब अलग अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। हायर पावर्स और क्या बोल रही हैं कि आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैप्रिकॉर्न, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के महीने में कैप्रिकॉर्न। चलिए 2 कार्ड अपने आप आए तो मैं इसको लूँगी। एक है ड्यूड, होल्ड द स्पेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि आप अपनी जगह को ना बरकरार रखिएगा। कोई आपको अगर निकालने की कोशिश करे ना आपकी जगह से, या आपकी जॉब से, या आपकी पोजीशन से, या फैमिली से, या कोई गेट टुगेदर हो रहा है वहाँ आप जा रहे हो, आपको एकदम नेग्लिजेंस फील करा रहे हैं, इग्नोरेंस फील करा रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी जगह बना के रखना है, अपना स्पेस को होल्ड करके रखना है, अपनी ना उस चीज़ को पकड़ के रखना है जो चीज़ है, ठीक है। उसके साथ साथ दिख रहा है सरेंडर योरसेल्फ विद प्रोटेक्टेड एनर्जी। यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही है कि आप ना बहुत प्रोटेक्टिव हो, अपने आप को भगवान की तरफ सरेंडर कर दो। ये जो भी चीज़ होगी ना, आप बस चिंता मत करो, ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। अपने आप को सराउंडेड रखो, ग्राउंडेड रखो, अपने आप जो भी आप किसको प्रोटेक्टेड फील, आप किसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फील करते हो, वहाँ पे अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, वो उनको आपको सरेंडर कर देना है। कोई भी आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को बताइए, उनको सरेंडर करिए, उनके भगवान के ऊपर, वो हायर पावर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है और इंपॉर्टेंट भी है। बट एक कार्ड मैं अपनी तरफ से भी निकालना चाहूँगी आपके लिए। यहाँ पे है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी ये आ रहा है कि आपको ना सितंबर के महीने में ना अपनी इंट्यूशन की बहुत सुननी है। आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग से फैसले लेते हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ चले जाते हो, है ना, बहुत लॉजिकली, एनालिटिकली आप चीज़ों को खंगालने लगते हो। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको ना अपने अंतर्मन की बहुत ज़्यादा सुनना है कि आपकी ना गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आप जब जब उसको सुनोगे ना, आपके फैसले सही होते जाएंगे और आपको वो इंट्यूशन आती है बट आप उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो आपको अपने ना गट फीलिंग की बहुत ज़्यादा सुननी है, तो ये चीज़ें आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगी। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वर्गो, कन्या राशि, आपके सितंबर के मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, ओम नमः शिवाय। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आएगा, पेरेंटिंग का भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे माता पिता बने, ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और स्ट्रांगली आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी माता पिता हैं तो ये महीना कुछ ना कुछ एक ऐसा आपको पुश देगा जहाँ पे आपको एक माता पिता होने का बहुत एक स्ट्रांगली एक रोल प्ले करना पड़े, या आप कैसे फादर मदर बनना चाहते हैं वो आपको फील हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे, यहाँ पे बच्चों के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बड़े फैसले लेने पड़े।
या बच्चों पे काफ़ी ध्यान दें, या पेरेंटिंग पे काफ़ी आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें दिख रही हैं आपको। यहाँ पे अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करना है। बदलाव आ रहा है, ये महीना आपको काफ़ी कुछ बदल के दे देगा अचानक से, आप जिसको एक्सपेक्ट नहीं करते, डेफिनेटली ये होगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे माता पिता बनने का सुख आपको मिलेगा। और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन सिखाइए उनको। एक अच्छे माँ बाप होने का फ़र्ज़ आपको अदा करना है। ये महीना है जहाँ आपको बोला जा रहा है कि अच्छे माँ बाप बनिए और पेशेंस रखिए। 2 बार पेशेंस का कार्ड आ गया है, आपको इस महीने पेशेंस रखना है भाई। ये आपका रामबाण मुझे दिख रहा है इस मंथ के लिए कि आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना एक संयम रखेंगे अपने अंदर, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब ये चाहे हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा उंगली करें, आपको मतलब भड़काने की कोशिश करें या आपके खिलाफ जाएं, पॉलिटिक्स चले बहुत सारी, तो आपको उस दौरान ना अपना संयम बना के रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा खो नहीं देना उन सारी चीज़ों में। पेशेंस रखिए, सोचिए, फिर आप कुछ उसमें स्टेप्स लीजिएगा बहुत सोच समझ के। इम्पल्सिव नहीं बनना है, ठीक है। तो इम्पल्सिव होकर कोई भी काम आपको नहीं करना है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कन्या राशि वर्गो, आपके सितंबर मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। आपके सितंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो कन्या राशि। यहाँ पे देखिए कुछ तो आपका नुकसान दिख रहा है मुझे होता हुआ। कोई रिग्रेट हो सकता है, किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है, कोई लॉस आपका दिखाई दे रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में यस यहाँ पे आपको कोई धोखा मिलेगा, बैक स्टैबिंग होगी, आपके पीठ पीछे ना बहुत सारी चीज़ें करी जाएंगी। ये महीना है जहाँ पे आपको चुभन फील होगी कि लोग आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, आपको कितना धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक ना मेरे को चीज़ दिख रही है, रिलेशनशिप्स में ही है, लोगों के साथ ही है। अभी आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक ना बैक स्टैबिंग वाला दिख रहा है मुझे कि आपको लोग धोखा देंगे या खंजर घोंप देते हैं ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक पेनफुल एंडिंग है किसी चीज़ की, कुछ चीज़ ख़त्म होगी और कुछ बदलाव आएगा, कुछ नया शुरू होगा। यहाँ पे आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी पार्टनर्स के बीच में। एक अच्छा एक ऐसा मूवमेंट आप लोग क्रिएट करोगे एक दूसरे के साथ, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको फील हो सकती है। आप ना थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को बढ़ाइएगा। यहाँ पे आपको ना अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये महीना है जहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको ना डर भी लगेगा इस महीने ना, आपको डर लगेगा कहीं ना कहीं। तो आपको उस डर को नॉलेज से हील करना है। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत डरते हैं ना, तो ज्ञान से उसको ठीक कर लेते हैं। तो ज्ञान लीजिएगा अगर आपको डर लगे। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई प्रपोजल आपका चाहे काम का हो, कोई रिलेशनशिप का हो, पास्ट से कोई इंसान कोई आपकी लाइफ में आया, कोई नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है रिलेशनशिप का ऑफर लेके, या किसी के मैसेजेस का, कॉल का वेट कर रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट ये थोड़ी स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे आएगी आपकी तरफ। कोई अगर आपकी तरफ कदम भी बढ़ाएगा तो बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप अपनी ना फैमिली को लेके थोड़ा सा घबरा सकते हैं, अपनी जॉब को लेके घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है। ये मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा, बट आपको अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना। ये सारी चीज़ें हैं। लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको ना बहुत स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास इस महीने पैसा आएगा काफ़ी, सितंबर के महीने में, जहाँ आप सेविंग्स भी कर जाएंगे और सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सेविंग्स आपको करनी चाहिए। कोई विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। अब ये प्रेगनेंसी की विश भी दिखाई दे रही है और रिलेशनशिप्स की भी विश दिखाई दे रही है। कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी इस महीने, ये चीज़ दिख रही है। और पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी कोई लेने का सोच रहे थे, वो चीज़ भी आपकी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे यस काफ़ी
पैसा अचानक से आ जाएगा, अचानक आपको पता भी नहीं होगा कैसे हुआ, या कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के चांसेस है कि आपको वो मिल जाए, ये चीज़ भी आपकी बन सकती है। लेकिन ये चीज़ है कि आप ना मूव ऑन करेंगे, ये मंथ है मूव ऑन करने का। कुछ ना कुछ पेनफुल रिलेशनशिप की एक एंडिंग है, या करियर में कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे काफ़ी क्योस मचेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ठीक है। आप उससे बाहर भी मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़र लगने के बहुत चांसेस है, प्लीज़ बी प्रोटेक्टेड। अपने आप को थोड़ा सा बचाइए वर्गो कन्या राशि, आपको नज़र लगने के बहुत हाईली चांसेस हैं। प्राइवेसी बढ़ाइए, ज़्यादा फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड नहीं करना है, प्राइवेट रखिए अपनी सारी बातों को, अपनी चीज़ों को। पैसा आ रहा है तो उसकी भी नज़र लग सकती है, या लोग आपको मटेरियलिस्टिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ना है, किसी चीज़ का ना ओवर ईटिंग करना, ओवर किसी को कर देना, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। लेकिन जो भी क्योस होगा आप उससे बाहर निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। ये मंथ मुझे इस तरीके से आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस महीने आपकी लाइफ में और कौन सा पावरफुल चेंज आ सकता है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। फॉर वर्गो कन्या राशि, ऐसा कौन सा एक पावरफुल चेंज मैं आपके सितंबर के मंथ में देगी। ये महीना ना थोड़ा मिक्स्ड है, फाइनेंशियली इट्स गुड बट रिलेशनशिप वाइज इट्स कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है, बट चेंज आ जाएगा, बदलाव भी आ जाएगा, ठीक है। अपने ना इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, जस्ट फॉलो दैट। अपने आप को ना ये महीना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा कहीं ना रिलेशनशिप्स के बारे में। लिटरली यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग होगी, फिर आप एक नए इंसान में उभरेंगे, कन्वर्ट होंगे। धोखा वोखा होता है, आपको लोगों के ना रियल फेसेस सामने आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लीव द पास्ट बिहाइंड, देखो कार्ड भी आपके लिए आया है, और सेम ये चीज़ भी है कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर ये आपके साथ पास्ट में हो चुका है या अभी हुआ है कि आपको किसी ने धोखा दिया, किसी रिलेशनशिप में एंडिंग देखी, कुछ आपने लॉस फील किया, किसी को खोया अपनी लाइफ में, जो भी है, या जो भी पास्ट में रिग्रेट फील कर रहे हो, जो भी है, ये मंथ पता है एक ना अचानक से चेंज ला रहा है आपकी लाइफ में। ये चेंज ला रहा है कि जो भी आपका पास्ट था ना, उस बैगेज को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आगे बढ़ने का कार्ड भी आया था मुझे कि बहुत लोग के साथ ना ये चीज़ें हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जो भी हैं, आप अपने पास्ट से ना आप आगे बढ़ोगे। ये चेंज इस महीने में आप डेफिनेटली देखोगे कि आप बोल रहे हो कि अब बस हो गया चांद, अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुशियाँ अपने जीवन में चाहिए। तो यस, ये चीज़ दिख रही है। बस ना अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना। ये मंगल वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हाई हो रही है, मंगल बहुत हैवी हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो मंगल क्या है ना, आपको ऐसा अचानक गुस्सा देगा, अचानक आप कुछ कर दोगे और बस क्योस मचा दोगे, तो थोड़ा सा उस पर काबू रखना है आपको, ठीक है। गुस्सा थोड़ा सा कम, पी जाना उसको, बाद में निकालना उसको, अभी मत निकालना। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस और ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, उसके बाद आपकी रीडिंग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। वर्गो कन्या राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है सितंबर के महीने में? आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर? कन्या राशि, आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है कि आप बैलेंस बना के चलिएगा। ये महीना है जहां आप ना बैलेंस लूज़ कर सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस बना के चलिए, एक्सेप्टेंस वाले भाव में आइए कि क्या हुआ, किसने मुझे धोखा, कभी होता है ना लोग हमें धोखा दे जाते हैं या कोई हमें चीट करता है, तो हम ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ओ हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस महीने एक्सेप्ट करना है जो भी हो रहा है, चाहे कोई चेंज आ रहा है या आगे बढ़ना है, या जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो एंड गो अहेड, आगे बढ़ो, गो फॉरवर्ड। तो आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आपको ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ हो गई सो हो गई, उसको आप बदल नहीं सकते, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना है, आपको बैलेंस लेके आना है अपने दिमाग में, हार्मनी क्रिएट करनी है अपने खुद की दुनिया में। आपका दिमाग ना बड़ा अनस्टेबल होगा, बहुत कभी गुस्सा आना, कभी कुछ होना, अपने दिमाग को बड़ा बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को जज नहीं करना, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो जजमेंटल मत बनिए कभी। मैं तो हर इंसान को कहती हूँ ना, जिसके अंदर वो जजमेंट वाली चीज़ आ जाती है ना, वो इंसान वहीं पे ही बेकार हो जाता है। जज मत करो, हर इंसान अपने आप में अलग है, हर आत्मा अलग जर्नी लेके आई है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। एवरीथिंग इज रिटन बाय गॉड, एवरीथिंग इज रिटन इन आवर डेस्टिनी, कि हम क्या करेंगे, हम अपने भाग्य में क्या लेके आए। हम किसी को क्यों जज कर रहे हैं भाई? उसका सोल पाथ अलग है, आपका सोल पाथ अलग है, वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, उसकी जर्नी डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट, उसके कर्मास डिफरेंट है, आपके कर्मास डिफरेंट है। तो वाई यू आर जजिंग पीपल्स? डोंट जज देम। जज नहीं करना, कभी किसी में कमी नहीं निकालना,
ठीक है, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। साथ में कि ना कभी भी ना किसी से जलन नहीं रखनी, जेलेसी नहीं रखनी है, एक ये चीज़ भी है। साथ में ये भी देखना है कि हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस ना अलग होते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि यार उसकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में इतना कोई दुख है, उसका ऐसा है, मेरा ऐसा क्यों है। तो एक इस चीज़ से भी आपको बाहर निकलना है। ये भी किसी के लिए जेलेसी नहीं रखनी, किसी के लिए कुछ सोचना नहीं है। और ये हमेशा समझ के चलना है कि हर इंसान के लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बेसिकली गाइडेंस ये है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो आप उसमें बैलेंस बना के रखो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितने प्रैक्टिकल हो सामने वाला भी उतना प्रैक्टिकल हो। ठीक है, आपको जितनी परफेक्शन चाहिए सामने वाला भी उतना परफेक्शनिस्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब अपने आप में अलग होते हैं, अपने आप में डिफरेंट होते हैं, अपने आप में इनफ होते हैं, अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। सबके इन फ्लॉज होते हैं, सबके गुड एंड बैड्स हैबिट्स होती हैं, जस्ट एक्सेप्ट देम।